दोस्तों, आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारे देश की गवर्नमेंट कैसे काम करती है? आप में से कोई बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ताकतवर होता है, कोई कहेगा कि प्रेसिडेंट बहुत ताकतवर होता है, और कोई लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है। इन तीनों में से अगर आपको कोई जवाब होगा तो वो जवाब गलत है, क्योंकि इंडिया फॉलो करता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में थ्री बॉडीज और ऑर्गन्स आते हैं। फर्स्ट है जुडिशरी, दूसरा है लेजिस्लेचर दैट मीन्स पार्लियामेंट, एंड थर्ड इज एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस। अब जुडिशरी में जैसे हमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारे कोर्ट्स आते हैं जुडिशरी में। पार्लियामेंट में जैसे कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट आएगा यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट आएगी हर एक स्टेट की। अब एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? अब देखो दोस्तों, एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में मतलब राज्य के लेवल पर आते हैं गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर। अब आप कहोगे कि ये जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये तो पार्लियामेंट में होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव का काम कब से करने लगे? तो हाँ दोस्तों, वो लॉज भी बनाते हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी करते हैं। अब आप में से कितने लोगों को ये सवाल आपके सामने है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर, ये थ्री ऑर्गन्स क्यों बनाए गए? आप में से किसी को ये सवाल मन में है? तो इसका रीज़न है दोस्तों कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। ऐसा समझ लेते, आपको ऑरेंज में जुडिशरी वहाँ पर दिख रहा होगी, पावर टू मेक जजमेंट्स ऑन द लॉ या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये रोल होता है जुडिशरी का। अगर हमने पूरी की पूरी ताकत जुडिशरी को दे दी तो क्या होगा? थोड़ा सोचो। तो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का वहां पर कोई रोल ही नहीं होगा। मनमानी कारभार जो होता है, मनमानी बिजनेस, अपना वर्क जुडिशरी चलाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जुडिशरी अनफेयर, इरेशनल, इलॉजिकल डिसीजंस लेगी जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे, और जुडिशरी को सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। देयर वुड बी नो वन। और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अब जब जुडिशरी इंटरप्रेट लॉ करने के लिए चुकती है, तब पार्लियामेंट उसे टोक सकते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले क्वेश्चन उठा सकते हैं। जब एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हो, जो आईएएस आईपीएस लोग होते हैं, आईएफएस, वो भी अगर फॉल्टी उनका परफॉर्मेंस होता है तो जुडिशरी भी जुडिशल रिव्यू कर सकती है उनके ड्यूटीज़ का, इफ़ इट लीड्स टू द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। और अगर पार्लियामेंट भी एक गलत लॉ पास करती है जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है। अब आप कहोगे फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या? कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, ये जो चीज़ें होती है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी। सो आपको यहाँ से क्या समझा कि इन इंडियन गवर्नमेंट देयर आर थ्री बॉडीज, जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। और ये तीन बॉडी सेपरेटली काम करती है। जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, मतलब लॉ जो बनाए गए हैं पार्लियामेंट के थ्रू, उनको इंटरप्रेट करना। पार्लियामेंट क्या करती है? लॉज को बनाना।
और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट करना। तो आई होप आपको ये 3 ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट समझ आ गए होंगे। अब आप मुझे बताइए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती है, फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, टैक्स ऑफिसर, वो कहाँ पर आएंगे? जुडिशरी में, पार्लियामेंट में या फिर एग्जीक्यूटिव में? मुझे कमेंट करके बताइएगा।